भाई देखिए साहब, धीरे धीरे हमारा एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आता जा रहा है। एंड ऐसे में हमें कुछ ऐसी रणनीतियाँ अपनानी पड़ेंगी, कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनानी पड़ेंगी जिसका इस्तेमाल करके हम अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी तेज कर पाएँ और मात्र 1 महीने में हम वो हर चीज़ को हासिल कर पाएँ जो हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए सोचते हैं और जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ साहब, आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर अभी तक आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है या आप अभी तक बहुत ज़्यादा तैयार नहीं कर पाए हैं, तो इस स्थिति में आपको ऐसी कौन सी ट्रिक है, ऐसी कौन सी रणनीति है जिसका इस्तेमाल करें ताकि आप बिना टेंशन लिए, बिना जो है वो स्ट्रेस लिए आप एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी कर पाएँ। और जो क्वेश्चन पेपर का आपका डिज़ाइन होता है वो किस तरीके से होता है, आपकी किताब से कैसे प्रश्न पूछे आते हैं या कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स में आने की संभावनाएं हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब एग्ज़ाम 1 महीना रहता है या 20 दिन रहता है या 10 दिन रहता है तो स्टूडेंट्स दिमाग अच्छे से नहीं लगा पाते। देखिए, ये जो आप अपने स्क्रीन पे एक इमेज देख पा रहे होंगे, ये इमेज बहुत कुछ बयां करती है। ये देखने में आपको लगेगा कि एक एक पत्थर खड़ा करके और एक तरीके से एक संरचना बनाया गया है, लेकिन अगर आप इस पत्थर को गौर से देखेंगे तो ये जो पत्थर जो सबसे ऊंचाइयों पर रखा गया है, ये ऐसे ही नहीं रखा गया है। इसके पीछे इसके मददगार पत्थर कई सारे हैं और उनको एक संरचना में रख के उनको अच्छे तरीके से अरेंज करके इस पत्थर को ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया है। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एग्जाम्स की ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं, मात्र 30 दिन में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं या मात्र 20 दिन में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो प्रत्येक दिन को आपको बहुत शानदार बनाना होगा। प्रत्येक दिन को अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, प्रत्येक दिन में आप अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, तब कहीं ना कहीं जाके एग्जाम के दिन तक आपकी तैयारी सर्वश्रेष्ठ हुई होगी और आप अपने एग्जाम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए ना कई सारे पत्थरों की जरूरत पड़ी और कई सारे पत्थरों के सहयोग करने की जरूरत पड़ी। ठीक इसी तरीके से एग्जाम्स की तैयारी 30 दिन में परफेक्ट करने के लिए हर दिन की बहुत ज़रूरत है। इसलिए अगर एक भी दिन आप बर्बाद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है ना। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे कि एग्ज़ाम्स की तैयारी अगर 1 महीने में आपको परफेक्ट बनानी है तो आपको एक चीज़ हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। वो क्या है भाई? वो ये है कि 1 महीने का एक ज़बरदस्त शेड्यूल आपको बनाना होगा कि अगले 1 महीने में आपको क्या क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। अगर ये चीज़ आपने निर्धारित कर लिया और उसके अकॉर्डिंग रोज़ अपने काम को स्पष्ट रूप से बिना किसी भेदभाव के करते गए, ईमानदारी पूर्वक तैयारी करते गए, तो 1 महीने में हर वो चीज़ आप तैयार कर सकते हैं जो आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए सोचते हैं, है ना। तो शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल अर्थात टाइम टेबल अगर आप बनाते हैं तो टाइमिंग से अपने सारे काम को कर पाते हैं और समय का आपका बहुत कम नुकसान हो पाता है। और इस तरीके से प्रत्येक दिन को आप अपना इम्पॉर्टेंट बनाते हुए और अपने एग्ज़ाम्स की ज़बरदस्त तैयारी कर पाते हैं। क्योंकि आप सभी समझते हैं स्टूडेंट कि एक दिन में हम एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगर हमको एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी करनी है तो हमको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक दिन में अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं हम अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। जैसे ये पत्थर ऐसे ही ऊपर एक ही बार में नहीं पहुंच गया, इसको ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत सारे पत्थरों का सहयोग लगा है। ये चित्र बहुत सारी बातें बयां करती हैं स्टूडेंट्स, इसलिए हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करें। अगर छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे तभी आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ मुकाम तक पहुंच पाएंगे और सारे काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरी टिप्स के बारे में बात करते हैं कि एग्जाम्स की तैयारी 1 महीने में करने के लिए आपको दूसरी चीज़ कौन सी इस्तेमाल करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि बहाना बनाना छोड़ें और डेली आपको पढ़ना शुरू कर देना है। देखिए, एग्ज़ाम टाइम में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स बहाना बनाते हैं। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है
कभी सोचते हैं कि अरे छोड़ो ना, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। कभी रात ज़्यादा हो चुकी है या ठंड लग रही है, इस तरीके का कई बहाना करके अपने दिमाग को शांत करके और फिर वो सो जाते हैं अपना, या फिर समय इस तरीके से बर्बाद करते रहते हैं। ये सबसे गलत बात है। जब कम से कम एग्ज़ाम 1 महीने हो तो आप बहाना ना बनाएं, है ना। 6 महीने अगर एग्ज़ाम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 1 महीने एग्ज़ाम की टाइमिंग बची है और उसमें आप बहाना बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट। आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होता है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होता है। इसलिए कम से कम वो सारी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं, वो सारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इसके पहले आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कम से कम वो तो तैयार कीजिए। उसके लिए तो बहाना ना बनाइए, क्योंकि देखा गया है कि जब आप बोर्ड परीक्षा का पेपर देखेंगे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम का पेपर देखेंगे, तो वो सारे प्रश्न रिपीट होते हैं लगातार। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं 2 साल पे या 3 साल पे, आप देखेंगे वही क्वेश्चन दोबारा पूछे गए हैं। इसलिए आपको करना क्या है, कम से कम ऐसे प्रश्नों को आपको तैयार करना है जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बहाना बनाना आज से आप छोड़ेंगे, मुझे उम्मीद है कि छोड़ेंगे। लिखिए कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन आज से अपनी तैयारी तेज करने वाला है और मात्र 1 महीने में अपने एग्जाम्स की निश्चित रूप से, नियमित रूप से और पूरा अनुशासन के साथ अपनी तैयारी करने वाला है। एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़बरदस्त करने के लिए, 1 महीना में बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए तीसरी टिप्स आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। और यकीन मानिए साहब, अगर तीसरी टिप्स आपने अच्छे से इस्तेमाल कर ली ना, तो सच कहता हूँ कि 1 महीने में आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी जो और भी स्टूडेंट 6 महीने से सोच रहे हैं। क्योंकि हम गिव अप कर देते हैं। कहाँ गिव अप करते हैं, देखते रहिए। देखिए, तीसरी टिप्स आपका ये है कि अगर याद नहीं होता तो सिर्फ पढ़ें, लेकिन पढ़ाई करना ना छोड़ें। होता क्या है स्टूडेंट कि जब भी हम अपने लास्ट टाइम में एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, और चूंकि लास्ट टाइम में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, दिमाग पे बहुत टेंशन रहता है, तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो हम सीधा काम करते क्या हैं, किताब कॉपी बंद करके और बैठ जाते हैं या टाइम पास करने लगते हैं। ये जो है वो सबसे बड़ी गलती है। यही कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम्स में कम नंबर के लिए उत्तरदायी होता है, और यही आपके को अभी से उसका त्याग करना है। करना क्या है कि जब भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको पढ़ना शुरू कर दें। याद नहीं होता कोई बात नहीं, उसको रीडिंग तो लगाएं। रीडिंग लगाएंगे, अगर उस पर ध्यान कंसंट्रेट हो गया तब आपको समझ आने लगेगा। समझ में जानते हैं क्यों नहीं आता है, क्योंकि पढ़ते तो हम एक तरीके से किताब में है, लेकिन ध्यान हमारा कॉलेज की तरफ गया होता है, ध्यान हमारा एग्ज़ाम सेंटर में गया होता है, ध्यान हमारा आगे के हर काम पे गया होता है, जो हम एक तरीके से सोच रहे हैं कि क्या मैं फेल होऊंगा, क्या मैं पास होऊंगा, क्या एग्जामिनर कितना नंबर देंगे, ये सारी चीज़ें पे क्या हुआ है, तो कैसे समझ आएगा। इसलिए कॉन्टिन्यूअस अगर रीडिंग करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो दिमाग आपका एकदम कंसंट्रेट होगा, शांत होगा, और जब शांत होगा तभी आपको समझ में आएगा। तो ये गलती नहीं करना है कि जब प्रश्न आपको याद नहीं होता तो पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ाई करते रहें, सिर्फ रिवीजन करें, सिर्फ रीडिंग करें, चाहे जो जो चीज़ पढ़ लिए हैं उसको पढ़ते रहें। लेकिन पढ़ाई छोड़ देंगे तो वहीं से जो है वो आप नीचे की तरफ आते चले जाएंगे। वो कहते भी हैं साहब कि चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इसलिए हमेशा अपने तैयारी के पथ पे चलते रहिए, तभी आप अपने एग्ज़ाम्स में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। कंपैरिजन टू परेशान होने के, परेशान होंगे कुछ मिलने वाला नहीं है, और तो और नुकसान होने वाला है आपका, है ना। तो आज से आपको हमसे वादा करना होगा कि जब भी आपको प्रश्न याद नहीं होता है तो आप पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करेंगे, या जो जो चीज़ आपने इसके पहले तैयार किया है उसको रिवाइज करेंगे, है ना। समय का सही उपयोग करना आना चाहिए स्टूडेंट्स, नहीं तो 1 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छी रणनीति बना के नहीं पढ़ेंगे तो 1 महीने में क्या कर लेंगे आप। लेकिन वहीं अगर अच्छी रणनीति रहेगी, डिसिप्लिन में मेंटेन करके और अच्छे से अपने सारे सब्जेक्ट को कवर करते रहेंगे, फोकस तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो मैंने कहा ना कि हर दिन, लास्ट का 1 महीने का हर दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि 1 महीने की तैयारी मेरी ओवरऑल अच्छी हो, तो 1 दिन की तैयारी आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। क्योंकि 1 रुपया 1 लाख के बराबर नहीं होता, लेकिन अगर वो लाख से भी निकल जाए 1 रुपया, तो वो लाख भी लाख नहीं होता, 1000 में चला आता है। इसी के साथ स्टूडेंट इस वीडियो को एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आप तक प्रस्तुत कर पाया हूँ।
अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारी स्मार्ट स्टडी टिप्स रिलेटेड वीडियोस हैं, उनको देखिए, मोटिवेट होइए और अपने एग्जाम्स की तैयारी को तेज कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।